अस्सलाम वालेकुम। आप सबके क्या हाल हैं? आज वीडियो देख के थोड़ा अच्छा लगा और गवर्नर साहब की मैंने वीडियो एक देखी थी तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा और वीडियो आप लोग देखें और उसमें ज़रा सुने कि क्या बोल रहे हैं गवर्नर साहब। आवाम बड़े परेशान हैं। एक तो शदीद गर्मी, फिर लोड शेडिंग, फिर गैस भी नहीं होती एट टाइम्स। अभी भी इतनी पीक गर्मी में भी चूल्हों में रोटी पकाने के लिए गैस नहीं होती। इससे क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। जब आप इन लोगों से बात करते हैं या इन इदारों से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो ये आपको क्या बताते हैं? हमें तो जो बताते हैं हमने सुना दिया अभी आपको। देखें, जो बात अभी इमरान साहब कर रहे थे, मोरलेस यही बातें होती हैं जो कि रटी रटाई जिससे आप सुनकर शायद अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब ये बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। जब इनके मौनी अलवी साहब से मैंने बात की थी तो उन्होंने अपने बहुत सारे मसाइल बताए थे, तो मैंने उसका हल इनसे ये कहा था कि जब इतनी परेशानी है, आपको इतनी मुश्किल है, तो आप इसको छोड़ दें। फिर जब कोई भी इदारा, जैसे उन्होंने कहा कि जितने में बिजली पड़ रही है उतने में ही ये सेल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी शख्स लॉस में तो अपना कारोबार नहीं करेगा। और अगर आप उस चीज़ को आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि अगर आप चोरी को नहीं रोक पा रहे हैं, आप बिजली को सस्ता नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं आपके अपने इदारे में फ़ॉल्ट है। अच्छा, अब इन सारी बातों में अगर जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि एंड यूज़र जो आवाम है वो तो परेशानी का शिकार है ही, और मज़ीद परेशानी का है। उस शहर के अंदर बिजली महंगी है, पानी है नहीं, गैस मिल नहीं रही है। तो ये निज़ाम बड़ा अजीब सा और जुल्म का निज़ाम है। मैंने इस पर कई बार बात की है, कल भी मैंने ये बात की जो आपने अभी दिखाया भी। या तो 5 लाइसेंसेस होने चाहिए और या फिर कम से कम जो कई वाले हैं इनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होना चाहिए जब तक कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना दें, अंडरटेकिंग ना दें। बाकी सब बातें हैं, इनसे अच्छी खूबसूरत बातें, और आगे जब आप बात करेंगे तो वहाँ से जवाब आएगा। लेकिन जो इस शहर में मेरा रहने वाला है, जिसका एक कमरा है, उसमें बिजली नहीं आती। जो सोलर सिस्टम लगा के बैठे हैं, जो जनरेटर लगा लेते हैं, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, वो तो अपना गुजारा किसी भी सूरत में कर रहे हैं। लेकिन उससे पूछें जो 25,000 रुपये महीना कमाता है, अगर उसके घर में ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? नामुमकिन है। और उसके लिए हमने बहुत अरसा गुजर गया यही बातें सुनते हुए। आज कई वालों को भी कोई 30 साल 20 साल तो हो गए हैं इस शहर में। हर साल लोड शेडिंग बहुत इंतहा पर पहुंचती है और ये अपना मौक़िफ़ देते हैं, आवाम अपना मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन होता वही है जो ये चाहते हैं। आवाम की तो कभी नहीं सुनी गई। पूरी गर्मी का सीज़न वो लोग रोडों पे एहतजाज करके गुजारते हैं। पूरे गर्मी के सीज़न में वो लोग सुबह अपना टेलीफोन चार्ज नहीं कर पाते, जॉब से फारिग कर दिए जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक पे बात की है और ये हकीकत है कि लोग बहुत परेशान है कि इलेक्ट्रिक से, क्योंकि ये अपनी टाइम पे लोड शेडिंग कर रहे होते हैं, ना किसी का सोचते हैं। अपने टाइम से बंद करेंगे लाइट और खोलने का कुछ पता ही नहीं होता, खाली बंद करने का इनको पता होता है। तो अब ये कि आप दिन में देख लें 3-3 4-4 घंटे के टाइम से लाइट जा रही है। आप ये देखें कि दिन में 3 खुराक देते हैं, ये भी एक दवा की तरह, कि सुबह 3 घंटा, दोपहर 3 घंटा और रात में 3 घंटा। तो ये खुराक है भाई, ये पाकिस्तान वालों को मिलनी है। डॉक्टर लिखता है ना ये दवा, तबीयत खराब हो तो ये कि इलेक्ट्रिक वाले दवा लिखी हुई है पाकिस्तानियों के लिए कि 3 घंटे सुबह है, दोपहर 3 घंटे और रात में 3 घंटे ये खानी जरूरी है आप लोग को। और जाने की टाइमिंग है, आने की टाइमिंग कुछ भी नहीं है। ये कि बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ है और आजकल ये इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है कि भाई ये आ रहे हैं, आप लोग के एरियो में भी शायद आएंगे। ये अपना इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है तो ये आवाम से वोट लेने के लिए खाली सिग्नेचर करवा रहे हैं कि भाई इस पे सिग्नेचर करें, आप कुछ भी करें तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है ये। तो आप लोग से गुजारिश है कि इस पे कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल साइन नहीं करिएगा, क्योंकि यार बहुत अजाब में सब पड़ गए हैं, बहुत मुसीबत में आ गए हैं, बहुत परेशान हुए हैं कि इलेक्ट्रिक से ही लोग, क्योंकि पहले का दौर था कि इलेक्ट्रिक आपको कहीं लाइट जाती थी, कहीं नहीं जाती थी। आपको यही पता है कि लाइट कम जा रही थी, 1-1 घंटा जा रही थी। अब तो 3-3 4-4 घंटे लाइट जा रही है एक टाइम पे। और आप बिजली का बिल देख लें उठा के कि इतना बिल है, और 200 के बाद से यूनिट ही आपका अलग जा रहा है भाई, वो तो किसी गिनती में नहीं है कि यूनिट कितना बन रहा है, बिल कितना बन रहा है। इनको कोई लेना देना ही नहीं है, अपने हिसाब से बिल लगा के दे देते हैं ये कि भाई ये है और ये आ गया तो भरना है। ये बदमाशी है इन लोग की। तो
अब ये है कि जो भी बिल है वो भरें, यही कर सकते हैं।